नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 के लिए हमारी दुनिया विषय अंतर्गत लौह इस्पात उद्योग केंद्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि लौह इस्पात उद्योग केंद्र की स्थापना किन क्षेत्रों में की गई है, इसके क्या कारण हैं, लौह इस्पात का उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन से लौह इस्पात केंद्र हैं, लौह इस्पात केंद्र का क्या महत्व है। इन सारे तथ्यों के बारे में हम लोग जानेंगे और यह जानने के पश्चात अगले वीडियो में हम लोग इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं इसको हल करेंगे। तो आज हम लोग लौह इस्पात उद्योग के बारे में जानते हैं, जो इसकी स्थापना किन किन क्षेत्रों में की गई है, क्या कारण है और यहाँ क्या क्या बनता है। तो बच्चों, आप लोगों ने अपने घर में आसपास बहुत सारी वस्तुओं को देखा होगा जो लौह या इस्पात से बना हुआ होता है। जैसे आप अपने घर में देखें तो घर में आपका थाली, कटोरी, चम्मच एवं अन्य उपभोग की बहुत सारी वस्तुएं हैं। साइकिल, मोटरसाइकिल, जीप, बस, ट्रैक्टर, रेल मार्ग, पटरी देखे होइएगा, पोत, औद्योगिक एवं विद्युत इकाइयाँ, विभिन्न औद्योगिक सामान सब, विद्युत के सामान सब, आपके घर में कृषि उपकरण होगा जैसे कुदाल, खुरपी, हंसिया, ये सब सारे चीज़ जो है सो किससे बना हुआ है, लोहा या इस्पात से बना। ब्लेड देखते हैं वह भी स्टेनलेस स्टील से बना हुआ। तो बहुत सारी वस्तुएं किससे बना हुआ है, इस्पात से बना हुआ है, लोहा से बना हुआ है और इन वस्तुओं का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। तो लौह इस्पात उद्योग जो है सो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जिन वस्तुओं का हमने नाम लिया, इन सभी वस्तुओं का निर्माण हेतु जिस स्थान पर लौह इस्पात का उत्पादन किया जाता है, इन सभी वस्तुओं के निर्माण हेतु जिस स्थान पर लौह इस्पात का उत्पादन किया जाता है उसे हम लोग लौह इस्पात केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम लोग लौह इस्पात केंद्र कहते हैं। लौह इस्पात केंद्र जो है सो झारखंड में भी है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु में। इसको हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ पर लौह इस्पात केंद्र है। तो लौह इस्पात केंद्र अगर देखें तो बोकारो, यह झारखंड राज्य में है। जमशेदपुर, यह भी झारखंड में है। राउरकेला उड़ीसा में है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। वर्णपुर पश्चिम बंगाल में है। विजयनगर कर्नाटक में है। सेलम तमिलनाडु में है और भद्रावती कर्नाटक में है। तो ये सारे जो है सो लौह इस्पात केंद्र हैं जहाँ पर जो है लौह इस्पात का उत्पादन किया जाता है। तो लौह इस्पात केंद्र किसको कहेंगे? जहाँ पर जो है सो लौह इस्पात का उत्पादन किया जाता है वह लौह इस्पात केंद्र है। अगर आप इसको अच्छे से याद रखेंगे तो सभी प्रश्नों का हल आप कर सकते हैं। फिर से एक बार देख लें, बोकारो झारखंड में है, जमशेदपुर भी झारखंड में है, राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, वर्णपुर पश्चिम बंगाल में है, विजयनगर कर्नाटक में है, सेलम तमिलनाडु में है, भद्रावती कर्नाटक में। आप इसको मैप पर भी देख सकते हैं और इस मैप पर देख के आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। आप अपनी कॉपी में भारत का मैप बनाएंगे और उस पर जो है सो जो प्रमुख स्थल है उसको आप लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारे प्रमुख लौह इस्पात केंद्र हैं। अब हम लोग जानते हैं कि लौह इस्पात केंद्र जो होता है, लौह इस्पात जो होता है वह आधारभूत उद्योग है। यानी कि लौह इस्पात उद्योग को हम लोग आधारभूत उद्योग कहते हैं। अब जानते हैं कि आधारभूत उद्योग किसको कहते हैं? तो वह उद्योग जिसके उत्पाद पर कई अन्य दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं। यानी कि जिस उद्योग के उत्पाद पर जो बनता है उस पर जो है
उस पदार्थ पर जो है सो दूसरा उद्योग निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कोई ट्रक उद्योग है, तो ट्रक बनाने में लोहा की आवश्यकता होगी, तो उस लोहा की आपूर्ति कहाँ से होगी? लौह इस्पात उद्योग से होगी। उसी प्रकार मान लिया इंजीनियरिंग वर्क्स है, बहुत सारे सामान बनाए जाते हैं जहाँ पर लोहा के, तो वह कहाँ से प्राप्त होगा? लौह इस्पात उद्योग जो है उससे प्राप्त होगा। तो लौह इस्पात उद्योग पर जो है बहुत सारे उद्योग निर्भर करते हैं। बहुत सारे उद्योगों का निर्माण जो है सो लौह इस्पात उद्योग के उत्पाद से होता है। इसलिए हम लोग लौह इस्पात उद्योग को क्या कहेंगे? आधारभूत उद्योग। फिर से एक बार जाने, आधारभूत उद्योग वह उद्योग जिसके उत्पाद पर कई अन्य उद्योग निर्भर करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग आधारभूत उद्योग कहेंगे। अब है जो लोहा इस्पात उद्योग या कोई अन्य उद्योग को भी ले कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, या उसके स्थापित करने के लिए स्थानों का, केंद्रों का चयन किया जाता है। तो लोह इस्पात उद्योग केंद्र हो या अन्य उद्योग को भी लें, तो उसकी स्थापना से पहले वहाँ पर कारखाना लगाए जाने से पहले भौगोलिक सुविधाएं देखा जाता है, यानी कि उस स्थान पर क्या क्या भौगोलिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, और उन भौगोलिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर उद्योग को लगाया जाता है। जैसे हम लोग देखें तो अधिकांश लौह इस्पात उद्योग बिहार, झारखंड, बिहार में तो नहीं, संयुक्त बिहार में था, अब झारखंड में, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में है। जैसे जमशेदपुर आपका झारखंड में है, बोकारो आपका झारखंड में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, बर्नपुर पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है। तो इन उद्योगों की जो स्थापना हुई है, इसका प्रमुख कारण है कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, इन राज्यों में जो है सो इसके लिए जो कच्चे माल चाहिए वह उपलब्ध है, और कच्चे माल आसपास में उपलब्ध है और अन्य सुविधाएं उपलब्ध है, जिसके कारण इस उद्योग की स्थापना इन जगहों पर की गई है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग को अगर हम लें तो यह भारी उद्योग है। भारी उद्योग कहने का अर्थ है कि इसके कच्चे माल जो है सो भारी होते हैं, और इसको अगर दूसरे जगह लगाया जाएगा तो परिवहन लागत ज़्यादा आएगा। इसलिए इसकी स्थापना कहाँ पर की जाती है? जहाँ पर इसका कच्चा माल उपलब्ध होता है। तो इसके कच्चा माल को देखें तो लौह अयस्क है, डोलामाइट है, चूना पत्थर है, मैग्नीज है, क्रोमियम है, ये सारे पदार्थ या कच्चे माल जो है सो इस उद्योग की, यानी कि लौह इस्पात उद्योग केंद्र की जहाँ स्थापना की है वहाँ के आसपास उपलब्ध होना चाहिए। इसके लिए भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, जल हो, यातायात की सुविधा हो, और आसपास सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो। तो इन सारे केंद्रों के आसपास, यानी कि जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, वर्णपुर, राउरकेला इत्यादि के आसपास ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जिसके कारण इसका निर्माण जो है सो इस केंद्रों पर की गई है। अब हम लोग देखते हैं इस्पात निर्माण की प्रक्रिया क्या है। तो इस्पात निर्माण की प्रक्रिया को देखें तो सबसे पहले कच्चे माल को आपूर्ति की जाती है, और ये कच्चे माल जो होते हैं, जैसे कच्चे माल में लौह अयस्क और अन्य खनिज मिला हुआ होता है, इसको भट्ठी में गलाया जाता है। भट्ठी में जब इसको गला दिया जाता है तो उसके बाद जो है सो जो तरल पदार्थ बनता है, यानी कि गलाने के पश्चात यह जो है सो द्रव रूप में, तरल रूप में आ जाता है। इसको सांचे में ढालकर ढलवा लोहा बनाया जाता है, और ढलवा लोहा को फिर गलाया जाता है, और उसको गला के उसमें जो अशुद्धता होती है, जो अन्य धातु मिले हुए होते हैं, उसको निकाल दिया जाता है, और उसके बाद उसमें जो है क्रोमियम, चूना पत्थर आदि मिलाया जाता है, और मिला के उसको मिश्र धातु बनाया जाता है, और इस धातु को रोलिंग, प्रेसिंग
एवं ढलाई के द्वारा जो है सो निश्चित आकार दिया जाता है और इस प्रकार जो है सो इस्पात का निर्माण किया जाता है। तो इस्पात निर्माण की प्रक्रिया को अगर हम लोग देखें तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, कच्चे माल की आपूर्ति की जाती है। कच्चे माल की आपूर्ति, कच्चे माल जो है सो विभिन्न अयस्क जो होता है लौह अयस्क एवं उसमें जो कुछ मिला होता है उसको गलाया जाता है। क्या किया जाता है, गलाया जाता है। गलाने के पश्चात जब वह तरल रूप में आ जाता है तो उसको सांचे में ढाल के ढालवा लोहा बनाया जाता है और ढालवा लोहा को फिर गलाया जाता है और उसमें अशुद्धियों को निकाल दिया जाता है और उसमें क्रोमियम, चूना पत्थर, निकल आदि मिला के जो है सो मिश्र धातु बनाया जाता है और अब इस धातु को रोलिंग, प्रेसिंग एवं ढलाई के द्वारा निश्चित आकार दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है सो इस्पात का निर्माण किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं जमशेदपुर औद्योगिक केंद्र के बारे में, यानी कि जमशेदपुर में लौह इस्पात उद्योग केंद्र की स्थापना की गई। उसके लिए क्या क्या वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध थी और वहाँ पर उसका स्थापना क्यों की गई। तो जमशेदपुर में जो है सो इसकी स्थापना 1907 में की गई थी साकची नामक स्थान पर। साकची नामक जिसको आज हम लोग जमशेदपुर या टाटा के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना प्रमुख उद्योगपति जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। जमशेदजी टाटा, इन्हीं के नाम पर जो है साकची जो स्थल है उसका नाम जमशेदपुर और टाटा के नाम से जाना जाता है। यह स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के पास है। यहाँ पर जो है सो जो भौगोलिक सुविधाएं अभी हम लोग ने देखा, जो उद्योग की स्थापना के लिए क्या चाहिए, तो वो सारी भौगोलिक सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। जैसे नोआमुंडी से जो है सो नोआमुंडी से लौह इस्पात की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि इस केंद्र को जितना लौह इस्पात चाहिए उसकी 50% की आपूर्ति जो है सो यहीं से हो जाती है। उसके बाद बादाम पहाड़ और गुरु महिसानी जो उड़ीसा है में है, पास में ही है, वहाँ से लौह इस्पात की प्राप्ति होती है। कोयला झारखंड में ही झरिया से मिल जाता है। चूना पत्थर जो है बीरमित्रपुर जो पश्चिम बंगाल में है बगल में, वहाँ से मिल जाता है। कटनी मध्य प्रदेश से मिल जाता है। पानी स्वर्ण रेखा और खरकई नदी से मिल जाता है और श्रम जो है सो आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ से आदिवासियों के द्वारा, और बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि से जो है सो वहाँ पर जो है सो श्रम की आपूर्ति हो जाती है। तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। जमशेदपुर औद्योगिक केंद्र जो है सो निजी क्षेत्र में है, यानी कि यह सरकारी नहीं है, निजी व्यक्तियों के द्वारा संचालन किया जाता है। अब हम लोग दूसरा उद्योग केंद्र देखते हैं। दूसरा उद्योग केंद्र आपका बोकारो उद्योग केंद्र है। इसकी स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में की गई। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी क्षेत्र में। इसकी स्थापना सरकारी क्षेत्र में की गई, सरकार के द्वारा की गई। इसकी स्थापना सोवियत संघ, जो बाद में विघटित हो गया और अभी सबसे बड़ा रूस है, तो सोवियत, उस तत्कालिक सोवियत संघ की सहायता से, अभी कहें तो रूस की सहायता से 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना बोकारो नामक जगह पर की गई थी, जो झारखंड में है। यहाँ पर भी वो सारी भौगोलिक सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कीरीबिरू उड़ीसा में है, यहाँ से लौह इस्पात प्राप्त हो जाता है। बीरमित्रपुर पश्चिम बंगाल में है, यहाँ से चूना पत्थर की प्राप्ति हो जाती है। कोयला झरिया और बोकारो से प्राप्त हो जाता है। पानी दामोदर नदी से प्राप्त हो जाता है। मैग्नीज जो है सो बादाम पहाड़, गुरु महिसानी उड़ीसा से प्राप्त हो जाता है। तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जिसके कारण बोकारो में इस उद्योग की स्थापना की गई। अब इस औद्योगिक केंद्र में जो है सो अनेक प्रकार के सामानें बनती है, जैसे चादरें हो गया, गर्डर हो गया, लोहे का पैड हो गया, रेल पटरियां हो गया, फिश प्लेट हो गया इत्यादि का निर्माण जो है इन क्षेत्रों में किया जाता है। अब इस जो सरकारी क्षेत्र के लौह इस्पात केंद्र है उसको सेल देखती है। सेल, स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको संक्षिप्त रूप में सेल बोलते हैं, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। सेल के द्वारा जो है सो जो सरकारी क्षेत्र में, जैसे बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, सेलम,
इत्यादि उद्योग केंद्र जो है सो ये सरकारी क्षेत्र में है, और इसको जो देख रेख करती है उसको सेल बोलते हैं हम लोग, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब हम लोग जानते हैं कि लौह इस्पात उद्योग केंद्र का क्या महत्व है। तो लौह इस्पात उद्योग केंद्र जो है सो हम पहले देखें, अभी पढ़ें कि आधारभूत उद्योग है, यानी कि किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए इसका होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस उद्योग को देश का रीढ़ माना जाता है, क्योंकि औद्योगिक विकास हेतु बुनियादी वस्तु जैसे औजार हुआ, मशीन हुआ, ढांचा का निर्माण हुआ इत्यादि के लिए लौह इस्पात बहुत ही जरूरी है। और इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें तो लौह इस्पात जो है सो किसी भी विकसित देश के लिए लौह इस्पात का कारखाना होना आवश्यक है। लौह इस्पात का खपत जिन देशों में अधिक होता है वह देश विकसित माना जाता है, जैसे जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस इत्यादि को। भारत में जो है सो इस उद्योग की स्थापना स्वतंत्रता के पूर्व में ही आपको किया गया, कहाँ, जमशेदपुर में। इसके अलावे और कई किए गए थे जो पूर्ण रूप से नहीं चला था, लेकिन स्थापना हो चुकी थी। और अधिकांश देश की जो अधिकांश लौह इस्पात की आपूर्ति होती है वह हमारे जो उत्पादन केंद्र है उससे हो जाती है। हम लोग इस्पात का अभी निर्यात भी करते हैं। भारत जो है सो केवल उच्च कोटि के कुछ इस्पात का आयात करता है। भारत विश्व में सबसे ज़्यादा स्पंज लोहे का क्या करता है, स्पंज लोहे का निर्यात करता है। स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब तो भारत विदेशों में अनुपयोगी लोहा इस्पात प्राप्त कर से नया इस्पात तैयार कर बचत भी करता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही लौह इस्पात केंद्र जो है सो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह अन्य उद्योगों के लिए आधारभूत उद्योग का काम करता है। हमारे देश में जो है सो इसको देख लें, जो विभिन्न लौह इस्पात केंद्र है, अभी हम लोगों ने देखा था, जैसे बोकारो, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और यह सोवियत संघ के सहायता से यह झारखंड में है। जमशेदपुर निजी क्षेत्र में है और इसकी स्थापना 1907 में हुई थी, यह झारखंड में है। भिलाई, यह 1957 में स्थापित हुआ। 1957 में सोवियत संघ की सहायता से यह छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर, यह ब्रिटेन की सहायता से हुआ, यह पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला का भी 1959 में स्थापना हुआ, यह जर्मनी के सहयोग से हुआ था, उड़ीसा में है। इसी प्रकार सलेम 1982 में तमिलनाडु में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। तो यह हमारे प्रमुख औद्योगिक लौह इस्पात के केंद्र हैं। और इसके बाद हम लोग इस बात को पढ़ने के बाद जो है सो इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।